Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Education Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 नाम है इसका गैसेस एक्सचेंज। आज की क्लास में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में होने वाले कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ बीमारियों के हवाले से आज बात करेंगे। तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम की बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, लेकिन हम 5 डिसऑर्डर्स पर बात करेंगे, जिसमें से पहला है ब्रोंचाइटिस। ब्रोंचाइटिस क्या होता है जी? हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा है इसी चैप्टर में। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर चेस्ट यानी थोरैकिक रीजन में आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकस। ये ट्रैकिया है और ये दो ब्रोंकस हो गए। ब्रोंकस फिर लंग्स के अंदर एंटर होती हैं, फर्दर डिवाइड होती हैं और बनती हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक। अब ये जो डिसऑर्डर है ब्रोंचाइटिस, इसमें क्या होता है, ये जो ब्रोंकस होता है या फिर ये जो ब्रोंक्यूल्स होती है, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सूजन हो जाती है। ये एक हेल्दी ब्रोंकस है, देखें अंदर से कितनी खाली है, और ये ब्रोंचाइटिस की ब्रोंकस है, अंदर से देखें कितनी स्वेलिंग हो गई। जाहिर है जितनी स्वेलिंग होगी फिर अंदर से उतना रास्ता जो है वो, ये जो ट्यूब है उतनी पतली होती जाएगी। तो इस डिसऑर्डर में जो ब्रोंकस होती हैं या फिर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे ये ट्यूब्स पतली हो जाती है। नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, यानी कि ये ट्यूब्स अंदर से पतली हो जाती है। फिर ये जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स हैं ये म्यूकस भी सेक्रेट करती हैं, बताया था डस्ट वगैरह को ट्रैप करने के लिए। तो ये म्यूकस सेक्रेशन भी इनका बढ़ जाता है, ये ज़्यादा म्यूकस निकालने लग जाती हैं और उस ज़्यादा म्यूकस से फिर इंसान को दुश्वारी होती है सांस लेने देने में भी। तो ये है जी कंडीशन ब्रोंचाइटिस। इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में या ब्रोंकस में, जिससे ट्यूब जो होती है हमारी ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स की ट्यूब अंदर से ये नैरो हो जाती है। साथ साथ म्यूकस का भी एक्सेस सेक्रीशन होना शुरू हो जाता है, म्यूकस का जो सेक्रीशन है वो भी बढ़ जाता है। क्या रीज़न है जी इसके? कॉजेस क्या होते हैं जी? वायरसेस हैं, बहुत सारे किस्म के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस से भी होता है ये ब्रोंचाइटिस इन्फ्लेमेशन वगैरह, और बैक्टीरिया से भी होता है, और बहुत सारे कुछ ऐसे केमिकल इरिटेंट्स भी होते हैं जो अगर हमारे ब्रोंकस में आ जाए तो उससे रिएक्शन के तौर पर हमारे जो ब्रोंकस हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो बुखार होता है जी, इस बीमारी में बुखार हो जाएगा, खांसी होने लगेगी, खांसी के साथ जो है वो म्यूकस भी एक्सक्रीड आउट हो रहा होता है, और सांस लेने देने में दुश्वारी होगी क्योंकि ट्यूब जो है वो अंदर से पतली हो गई हैं, तो एयर जो है उसमें से कम पास हो रही है, तो ब्रीथिंग में भी आपको जो है वो प्रॉब्लम आती है। साथ साथ जो है वो आपको सर्दी भी लग सकती है और आपको जो है वो चिल्स भी आ सकती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर पर बात करते हैं जी, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है जी? ये आपके पास एक नॉर्मल एल्व्यूलाई है। हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के आखिर में एल्व्यूलाई होते हैं। एल्व्यूलाई में अंदर जो है वो क्रॉस वॉल्स होती हैं जी, जिसके अंदर, जिसकी वजह से एल्व्यूलाई में ऐसे छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। देख रहे हैं आप, एल्व्यूलाई कोई एक बिल्कुल एक पीस के अंदर नहीं है, बल्कि ऐसे छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बने हुए हैं। ये जो डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा, इसके अंदर एल्व्यूलाई के अंदर ये जो एयर पॉकेट हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाती है एल्व्यूलाई। एल्वुलाई डिजनरेट होती है, एल्वुलाई में ख़राबी होना शुरू हो जाती है, एल्वुलाई की ये एयर पॉकेट्स ख़राब हो जाती है, जिससे जो है आपके एल्वुलाई का फंक्शन बड़ा मुतासिर होता है। एल्वुलाई जो है इलास्टिक होनी चाहिए, ये सख्त हो जाती है, और इनके सख्त होने से फिर लंग्स भी सख्त हो जाता है। लंग्स और एल्वुलाई का जो काम है वो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। सो नॉर्मल ब्रोंकस, नॉर्मल ब्रोंकियोल्स के आखिर में जो एल्वुलाई होती हैं, इट इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू एयर पॉकेट्स। इनके एयर पॉकेट्स में डिवीजन होने से एल्वुलाई इलास्टिक होता है, अच्छे तरीके से काम करता है, इवन के लंग्स भी इलास्टिक हो जाएगा और अच्छे तरीके से काम करता है। एंड एम्फाइसीमा डिसऑर्डर में एल्वुलाई के ये एयर पॉकेट्स खत्म हो जाते हैं, एल्वुलाई डीजनरेट होने लग जाती है, जिससे एल्वुलाई सख्त हो जाती है, लंग्स सख्त हो जाता है, और एल्वुलाई लंग्स का काम जो है ना वो सही नहीं कर पा रहा होता। इसकी कई वजूहत हैं, स्मोकिंग इसकी एक बहुत बड़ी वजह है,
और एयर पोल्यूशन इसकी बहुत बड़ी वजह है। इंडस्ट्रीज जो है वो हवा के अंदर कुछ जो है वो पॉल्यूटेंट गैसेस जो है वो रिलीज करती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये हवा में जाके आप जब उन एयर्स को इनहेल करते हैं तो ये गैसेस आपके एल्विलाई तक आ जाती हैं, और फिर जो एल्विलाई में एयर आई है उनमें ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये आपकी एल्विलाई को डिजनरेट कर देते हैं। तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, दे आर द रीजन ऑफ एम्फाइसीमा। इसके इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एक तो वही बात है जी, आपके लंग्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, एल्विलाई प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो सांस लेने में दुश्वारी होती है, थकान होती है जी, आपको खांसी होगी और वजन में कमी आना शुरू हो जाती है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब अगला डिसऑर्डर हमारे पास है नमूनिया। नमूनिया एक इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है जी, ज़्यादातर तो खैर ये एक बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, उससे होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं, फंगस से भी नमूनिया की जो है वो शिकायत आई है। नमूनिया बीमारी में क्या होता है, वही अगेन एल्विलाई, ये जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस होते हैं ये आपकी एयर के साथ ट्रैवल करते हुए आपके एल्विलाई में आ जाते हैं। एल्विलाई में आके एल्विलाई में इन्फेक्शन कर देते हैं। एल्विलाई में इन्फेक्शन से एल्विलाई में जो है वो फ्लूइड या पस भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देख डायग्राम देखें आप, ये एक नॉर्मल हेल्दी एल्विलाई है जी, अंदर से बिल्कुल खाली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर भरी जा सके। अब इसमें जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया आ गया, उसने एल्विलाई में आके एल्विलाई को इन्फेक्ट कर दिया, एल्विलाई में ये फ्लूइड या पस भरना शुरू हो गया। इस कंडीशन को हम कहते हैं नमूनिया। अब इससे क्या होगा, आपका एल्विलाई पूरा खाली था तो एयर ज़्यादा आ रही थी, अब इसमें आधा जो है वो फ्लूइड हो गया, तो फिर अब आधा एल्विलाई जो है वो बस अवेलेबल है एयर के लिए, तो इससे शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी। ये कंडीशन कहलाती है नमूनिया, इन्फेक्शन ऑफ लंग कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, बट सम वायरल और फंगल इन्फेक्शंस में लीड टू नमूनिया। वायरल और फंगस इन्फेक्शन से भी नमूनिया हो जाता है। और एल्विलाई ख़राब हो जाती हैं, एल्विलाई में पस भरना शुरू हो जाता है, फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। अगर ये एक लंग्स के एल्विलाई में हुआ है तो फिर तो नमूनिया है, और अगर दोनों लंग्स के एल्विलाई में हुआ है तो फिर इसको हम डबल नमूनिया कहते हैं। इसके सिम्टम्स में है जी कि बुखार हो जाता है जी, फिर तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, इंसान को कपकपी चढ़ रही होती है, कपकपा होता है, खांसी होने लगती है उसको, सीने में या पेट में भी अक्सर, लेकिन ज़्यादातर खैर सीने में दर्द होता है, उसको थकान सी महसूस होती है और सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स है। इसमें मेजर सिम्टम है ना, ये कपकपी चढ़ना, ये मेजर सिम्टम्स है, टायर्डनेस वगैरह। नेक्स्ट डिसऑर्डर है जी एस्थमा। ये बिल्कुल बिल्कुल जैसा वो ब्रोंचाइटिस है, बिल्कुल वैसा ही है, ब्रोंचाइटिस की तरह है। ब्रोंचाइटिस में भी जो हुआ था वो आपको बताया मैंने कि जो ये जो ब्रोंकस है और ब्रोंक्यूल्स है, इन ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। इनके सूजन से क्या होता है कि ये ट्यूब जो है वो अंदर से पतली हो जाती है, प्लस म्यूकस भी ज़्यादा बनने लग जाता है, तो एक्सिस म्यूकस भी आ जाता है। ठीक है, यही ब्रोंचाइटिस में हो रहा है, यही एस्थमा में हो रहा है। एस्थमा में भी आप देख लें, ये नॉर्मल ब्रोंकस है, अंदर से काफ़ी स्पेस है जी, एयर अच्छी खासी एयर पास आउट हो रही है, जबकि ये है जी एस्थमा का ब्रोंकस, अंदर से काफ़ी सूजन हो गई है जी, ट्यूब जो है वो काफ़ी पतली हो गई, प्लस एक्सिस म्यूकस भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है। बस फर्क ये है कि ब्रोंचाइटिस जो है वो केमिकल इरिटेंट से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, जबकि ये जो है ये किसी सेंसिटिव चीज़, इंसान जो है वो किसी चीज़ से सेंसिटिव होता है, एलर्जेंस कहते हैं, एलर्जेटिक्स कहते हैं। इंसान किसी चीज़ से सेंसिटिव होता है, जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो डस्ट से होते हैं, कुछ स्मोक से होते हैं, कुछ परफ्यूम से होते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन से होते हैं, उन चीज़ों से भी ये ट्रिगर हो जाता है। नॉर्मली नहीं है, इंसान बिल्कुल हेल्दी है, बस कुछ चीज़ें हैं जिनके एतबार से आपकी जो ब्रोंकस है वो इंतहाई सेंसिटिव होती है। वो चीज़ अगर हवा के साथ आपकी ब्रोंकस में आए तो आपकी जो ब्रोंकस है वो फ़ौरन इन्फ्लेम कर जाती है, यानी एलर्जिक कंडीशन है। इसके अंदर के सिम्टम्स क्या हैं जी, चेस्ट में पेन होता है, सांस लेने में दुश्वारी होगी, खांसी होती है, और सीने में से गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही होती है, वीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब आप सांस बाहर ले रहे होते हैं तो सीने में से गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही होती है। और जो लास्ट डिसऑर्डर है आज के लेक्चर का वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर, लंग कैंसर क्या होता है जी, हमारे लंग्स के अंदर, टिश्यू के अंदर अनकंट्रोल्ड, यानी कुछ सेल्स जो होंगे, कुछ एक टिश्यू ले लें आप लंग्स का,
यहाँ के सेल्स जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगी, वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। एबनॉर्मल होने से क्या होता है जी, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शुरू कर देंगे। यानी आपके जो सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल से दूसरा सेल बना, एक सेल से दो सेल बने, दो से चार, चार से आठ, ये बाकायदा कंट्रोल फिनोमेना है। ज़्यादा होने लगेंगे तो ये रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन ये जो एबनॉर्मल सेल हुए, इनकी जो डिवीजन हो रही होती है वो अनकंट्रोल होती है, होते रहती है। सो हमारे लंग्स के किसी टिश्यू के अंदर एबनॉर्मल सेल डिवेलप हो जाए और वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शुरू कर दें, तो वहाँ एक गुच्छा सा बन जाता है जी एबनॉर्मल सेल का, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड लंग कैंसर। लंग कैंसर का मतलब है लंग्स के अंदर ट्यूमर का बन जाना। ये लंग्स है जी, बाकी और ये है जी आपके लंग्स के अंदर ये ट्यूमर। व्हाट इज लंग्स कैंसर? लंग्स के अंदर ट्यूमर का बन जाना। और ट्यूमर क्या होता है? एबनॉर्मल सेल्स का एक गुच्छा होता है जहां पर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही होती है। अब जाहिर बात है इसका क्या नुकसान होगा, जितना ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा आपके लंग्स में, उतने हेल्दी सेल्स कम होते जाएंगे, क्योंकि ये हेल्दी सेल्स को हटाता जाएगा, ये जगह घेरता जाएगा, तो इनकी तादाद, हेल्दी सेल्स की तादाद को कम करने लग जाती है और फिर ये क्वाइट डेंजरस हो जाता है। इसके सिम्टम्स में एक तो जी वही है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में कमी हो जाती है। फिर लंग्स इन्फेक्शन जो है, ये जो ऊपर आपको लंग इन्फेक्शन पढ़ाए गए, ये इनमें से कुछ जो है वो रिपीट होने लग जाते हैं, अक्सर बार बार होते रहते हैं। हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। खांसी होती है जी, खांसी के साथ साथ ब्लड भी पास हो रहा होता है, म्यूकस भी पास होता है, ब्लड भी पास होता है, इंसान के अंदर वजन की कमी आ जाती है। तो ये एक बड़ी डेंजर बीमारी है, अल्लाह बचाए इस बीमारी से सबको। तो ये है जी हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ 5 करीब डिसऑर्डर्स। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह।